गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 3 त्रिभुज के गुण जो कि कक्षा 7वीं का है, त्रिभुज के गुण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में 3 टॉपिक शीर्षक निर्धारित है, जिसमें से प्रथम है सम्मुख भुजा एवं सम्मुख कोण, दूसरा मध्यिका और तीसरा शीर्षलंब। तो इन 3 टॉपिक से संबंधित यह पाठ है। इसके बारे में गहराई से अध्ययन करने हम जा रहे हैं। ध्यान देंगे सभी बच्चे। त्रिभुज के गुण, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लें, जो कि कक्षा 6वीं में अध्ययन किए हैं। आप 5वीं में त्रिभुज के बारे में अध्ययन किए होंगे। तो त्रिभुज जो होती है वो 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है। 3 भुजाओं से, भुजा मतलब रेखाखंड ए, बी और सी, ये 3 भुजा है। ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी ए भुजा या ए सी भुजा, ए सी भुजा, सी बी भुजा, बी ए भुजा, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो हम अगर किसी को पढ़ें तो क्रमवार पढ़ें तो अच्छा लगता है। जैसे ए से बी आता है, बी से सी, सी से ए, तो ये उल्टा टाइप का लगता है, लेकिन हम पढ़ते हैं उसको क्रम से। तो ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा, ये 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी शीर्ष है त्रिभुज का। 3 शीर्ष, 3 भुजा, 3 शीर्ष। कोण देखें, कोण ए कह दें। कोण को हम ऐसे दर्शाते हैं, आपको मालूम है, एल जैसे थोड़ा सा झुका हुआ, और ए लिख देते हैं, तो कोण ए कहलाता है। उसके बाद जो भी उसका मान आता है हम यहाँ सामने में लिख देते हैं। कोण बी और ये कोण सी। ओके, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। चूंकि यह कोण त्रिभुज के अंदर है, भीतर की ओर है, इसलिए इसको अंतःकोण कहते हैं। तो त्रिभुज के गुण में अपन जो इस पाठ में जो टॉपिक अध्ययन करने वाले, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी। 3 कोण होते हैं या 3 अंतः कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, और 3 भुजा होती है जो बंद आकृति होती है, त्रिभुज कहलाती है। और हमने बात पढ़ी है कि जब तीनों अंतः कोण को, कोण ए, कोण बी और कोण सी को जोड़ें तो उसका मान सदैव क्या आता है, बताइए? 180 अंश। 180 अंश आता है। ये तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। ये बताने का अर्थ ये है कि हम अगर कोई भी त्रिभुज के कोण को जोड़ के देखें तो 180 आना चाहिए, ये निश्चित है। अब 180 ही क्यों आता है, 180 से कम या ज़्यादा क्यों नहीं आता, इसको हम जब त्रिभुज की रचना करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो ये पुरानी जो बातें थी उसके बारे में मैंने बताया। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण के बारे में, जो कि आपके पाठ से संबंधित है, पहला टॉपिक है सम्मुख भुजा एवं सम्मुख कोण। चूँकि आपके समक्ष मैं खड़ा हूँ, मेरे समक्ष आप बैठ के देख रहे हैं वीडियो, तो आप समझिए कि आपके मुख के सामने मैं हूँ और मेरे मुख के सामने आप हैं, तो हम कहेंगे सम्मुख। तो उसी प्रकार इसको समझना है। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी, देख सकते हैं सभी बच्चे। अब देखें भुजा ए बी, भुजा ए बी लेते हैं, ये वाली ए बी रेखाखंड के सामने, ए बी के रेखाखंड के सम्मुख जो है कोण, वो कौन सी कोण है, ये वाली कोण सी। उसी प्रकार जब हम बी सी भुजा लें, बी सी भुजा, तो ये मैं चिन्ह हटा रहा हूँ,
क्योंकि दर्शाने के लिए बता दिया था। BC भुजा लें तो BC भुजा के सम्मुख कोण है, BC भुजा के सम्मुख है कोण A, और इसी प्रकार CA या AC पढ़ें इसको, CA पढ़ लेते हैं तो CA भुजा, CA भुजा के सम्मुख, CA भुजा के सम्मुख कोण है कोण B। तो ये भुजा है, क्योंकि हम इसको रेखाखंड अभी त्रिभुज के संदर्भ में नहीं मार रहे हैं, इसलिए रेखाखंड के चिन्ह नहीं लगाते हैं। और ध्यान देंगे कि सम्मुख भुजा के सामने वाला जो कोण है, भुजा के सम्मुख सामने जो कोण दिख रहा है वही उसका सम्मुख कोण कहलाता है। इसी प्रकार हम विपरीत दिशा में देखें, कोण A, कोण B और कोण C। तो ये कोण A की सम्मुख भुजा कौन सी? कोण A ये है, और इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली। तो ये कौन सी भुजा है? BC। इसी प्रकार कोण B का ये है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा डाउट हो सकता है। कोण B की सम्मुख भुजा AC और कोण C की सम्मुख भुजा AB। तो इस प्रकार से हम ये जानते हैं, समझते हैं। अब आगे आपको पुस्तक में क्रियाकलाप दिया है सारणी भरने के लिए, वो क्रियाकलाप आप करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अगर मान लो कोई एक त्रिभुज दिया है, आपको देखने मिलेगा ऐसे कोई त्रिभुज, तो देखिए ये भुजा सबसे बड़ी दिख रही है, मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ABC। तो सबसे बड़ी भुजा 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण A। तो यह कोण जो है कोण A सबसे बड़ी होगी, इसका कोण का मान सभी कोणों से अधिक होगी, सबसे बड़ी होगी। उसके बाद 5 के सामने जो कोण है उसका मान इससे छोटी होगी, कोण B का मान मध्यम होगी। और कोण A का मान, ये कोण A BC के सम्मुख कोण A है, इसलिए कोण A सबसे बड़ी होगी। और उससे छोटी AC भुजा है, AC भुजा के सम्मुख कोण B है, तो ये मध्यम होगी। और AB भुजा के सम्मुख कोण है C, यह सबसे छोटी होगी, तीनों कोणों से छोटी होगी। तो सबसे बड़ी A, सबसे छोटी C और मध्यमा में कोण B होगी। तो ये आपको समझना है, आप क्रियाकलाप करेंगे तो आपको ये सब समझ में आएगी। चलिए आगे देखते हैं, मध्यिका बनाना। त्रिभुज में मध्यिका क्या है, किसको कहते हैं मध्यिका, ये आपको समझना है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मध्यिका, मध्य की, ये समझे मध्य की। तो थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। ABC, ओके। अब ये मध्यिका कैसे बनाया जाती है? तो हमें मध्यिका बनाने के लिए कोई रेखाखंड को, मान लो BC रेखाखंड, एक एग्जाम्पल में ले रहे हैं फिर आपको समझाते हैं। BC रेखाखंड के मध्य बिंदु से, ये BC रेखाखंड है, ये देखेंगे ध्यान से, BC रेखाखंड के मध्य बिंदु। अब ये मध्य बिंदु कहाँ पर आएगी हमें मालूम नहीं है, तो हमें पहले रेखाखंड के समद्विभाजन के नियम को याद रखते हुए यह काम करना है कि इसका मध्य बिंदु कहाँ पर आएगा।
तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? प्रकार को इतना फैलाते हैं कि इसका आधे से अधिक का चाप बन जाए, यहाँ से ऐसे रख के, और वो चाप ऐसे खींच लेते हैं ऊपर तरफ, नीचे तरफ भी ऐसे खींच लेते हैं, यहाँ रखकर बी पर रखकर। उसी प्रकार इसको बिना हिलाए, चाप को बिना हिलाए सी पर रखते हैं, ऐसे सी पर रखते हैं और आधे से अधिक का चाप ऐसे और ऐसे खींच लेते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि जब ऐसे खींचेंगे तो एक रेखा ऐसे कटान बिंदु मिलेगी, तो इस कटान बिंदु को कहते हैं मध्य बिंदु, और इस बिंदु को स्केल की मदद से ऐसे सीधा मिला देंगे। तो यही ए से जो ये मध्य बिंदु है उसको मिलाने वाली रेखा को ही मध्यिका कहते हैं। देखिए क्या किए, मध्यिका बनाने के लिए रेखाखंड जो भुजा है BC उसके मध्य बिंदु को प्राप्त करने के क्या किए, इस रेखाखंड को समद्विभाजन कर दिए। प्रकार की मदद से यह बिंदु यहाँ प्राप्त हुई, इस बिंदु से इस शीर्ष को, इसके सम्मुख कोण जो है, सम्मुख शीर्ष, इसको इससे मिला दिए तो हमें एक मध्यिका प्राप्त हुई। उसी प्रकार आपको यहाँ भी ऐसे चाप खींचकर, इधर भी ऐसे चाप खींचकर आपको इसकी मध्यिका ज्ञात करनी है। इसको हमें बी से मिला देंगे, उसी प्रकार इधर से भी ऐसे। तो यहाँ पर एक कटान बिंदु मिलता है यहाँ से। चूंकि मैं अब बिना नाप के बना रहा हूँ तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आपको खुद आप प्रकार से बनाएंगे सही बनेगा। तो ये तीनों मध्यिका खींचने पर, तीनों मध्यिका के खींचने से हमें एक त्रिभुज के मध्य में एक कटान बिंदु मिला है, जिसको हम O से दर्शाते हैं और इसको कहते हैं केंद्रक। इसको कहते हैं केंद्रक। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, सवाल पूछा जाता है तीन मध्यिकाओं के मिलान बिंदु को, कटान बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केंद्रक, सेंट्रॉइड। और ये मध्यिका है, ये सारी मध्यिका है, एक मध्यिका, दो मध्यिका और तीन मध्यिका, तीन मध्यिकाएं हैं। तो ये तीनों मध्यिकाएं संगामी होती है। संगामी मतलब साथ में गमन करने वाली, संगामी। तो आप इसको समझ जाएं। चलिए, तो आप इसमें 3-4 बातें सीख रहे हैं। मध्यिका 3 होती है, त्रिभुज की मध्यिका 3 होती है, और भुजा के मध्य बिंदु से जो शीर्ष को मिलाने वाली, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा होती है, मध्यिका कहलाती है। 3 मध्यिका, तीनों संगामी होती है, और तीनों मध्यिका के कटान बिंदु जो कि त्रिभुज के मध्य में होता है उसे केंद्रक कहते हैं। चलिए अब शीर्ष लंब की बात करते हैं थोड़ा सा, और आप भी इसमें प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, आपको पुस्तक में दिया हुआ है। शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब क्या है? देखो, मध्यिका और शीर्ष लंब में बहुत डाउट होता है, आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, A, B, C। जैसे लंब खींचना, पहले लंब खींचना देख लें। ये कोई रेखाखंड है CD, कोई बिंदु बाहर में है, यहां से इस पर लंब खींचना है। तो हम कैसे लंब खींचते हैं? प्रकार को यहाँ इस बिंदु पर रखकर उसको ऐसे फैलाते हैं। ये ऐसे बिंदु पर रखना है, कोई बाह्य बिंदु है B, और इस बिंदु को, बिंदु पर प्रकार को ऐसे रखकर इतना फैलाते हैं कि ये वाली रेखा आधा ऐसे कट जाए। प्रकार को फैलाकर ऐसे चलाना है, तो ये कटान बिंदु मिला और ये कटान बिंदु मिला। अब उसी बने हुए चाप के माध्यम से यहाँ पर रखकर फिर चाप खींचना है, एक ऐसे और एक ऐसे, और इन दोनों बिंदु को आपस में मिला देना है। तो आप देखिए, ये वाली जो रेखाखंड है उस पर B से E क्या बन गया? एक BE लंब बन गया। तो उसी प्रकार इसको समझें,
ये रेखाखंड है BC, BC के बाह्य बिंदु कोई A है, A से इतना चाप फैलाना है कि इस पर ऐसा कटान बिंदु मिल जाए, यहाँ से ऐसे और ऐसे चला देना है, तो इस कटान बिंदु से फिर ऐसे मिलेगा और इस दोनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। उसी प्रकार इधर कटान बिंदु लगा के इसको जोड़ देना है और इसको ऐसे। तो इसका भी एक देखिए, शीर्ष से हम सम्मुख भुजा पर क्या खींचे हैं, लंब खींचे हैं। क्या खींचे हैं, ये शीर्ष से A से उसकी सम्मुख भुजा है उस पर लंब खींचे हैं। उसी प्रकार B से AC पर लंब खींचे हैं, उसी प्रकार C से AB पर लंब खींचे हैं। इसीलिए इन तीनों रेखाओं को, इसको, इसको और इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, और शीर्ष लंब का भी एक कटान बिंदु मिल रहा है, देखिए आप देख सकते हैं। जब मध्यिका की बात किए थे तो हम केंद्रक कहे थे, लेकिन जब हम शीर्ष लंब की बात करें और इसको भी O से दर्शाएं तो हम इसको लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख दे रहा हूं मैं, लंब केंद्र। ये दोनों में अंतर है, आपको इस बात को समझनी है। प्रश्नावली के सवाल आप हल करेंगे और उम्मीद करता हूँ शायद समझ में आया होगा, और ना समझ में आया हो तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, या जब भी किसी भी बात की समस्या हो तो फ़ोन कर सकते हैं, मिस कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं आप लिख कर, सर मुझे समस्या है करके। तो आज के लिए इतना ही, त्रिभुज के गुण में इतना ही टॉपिक दिया है। प्रश्नावली के सवाल आप हल करेंगे, खाली स्थान ज़्यादा से ज़्यादा दिए गए हैं। बहुत धन्यवाद, सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करेंगे।